वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रघुवर दास भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हजारीबाग में पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला हुआ है और आधिकारिक ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। एनडीए की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार रघुवर दास होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट के चयन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, उसी बीच अब एनडीए की तरफ से यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार रघुवर दास होंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। आपको बता दें कि हजारीबाग में पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुई है और 1-2 दिन में जल्द ही ऐलान होने की भी सूचना मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी ओर से रघुवर दास को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हजारीबाग में पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी और इसी दौरान यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर झारखंड से, जहां आपको बता दें कि 10 मई को यहां पर राज्यसभा चुनाव होना है और 2 सीटों पर यह चुनाव होगा, जिसमें से आपको बता दें कि भाजपा अपनी ओर से रघुवर दास को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी पंकज प्रसून का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, जैसा कि हम देख सकते हैं कि रघुवर दास भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, आज भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक चल रही है हजारीबाग में। उसी बैठक के दौरान पदाधिकारियों को ये जानकारी दी गई है कि रघुवर दास एनडीए की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी में जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो फैसला करेगी, उसके बाद पदाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने लगभग रघुवर दास के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है और इसी के बाद झारखंड में जो पदाधिकारियों की बैठक चल रही है वहाँ पर ये जानकारी दी गई कि रघुवर दास ही एनडीए की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ खुशबू की, जो सुदेश महतो की पार्टी है आजसू, वो भी रघुवर दास के नाम पे लगभग मान गई है। और आपको याद होगा कि सुदेश महतो दिल्ली गए थे, वहाँ उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात किया था। उसके बाद रघुवर दास और सुदेश महतो के बीच पर्सनली 2 बार मुलाकात हुई है, एक बार जमशेदपुर में और एक बार रांची में। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग पैचअप हो गया है। सुदेश महतो की पार्टी भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगी। तो रघुवर दास के लिए रास्ता लगभग साफ है, क्योंकि अगर सुदेश महतो और भाजपा एक साथ आ जाते हैं और रघुवर दास के नाम पे जैसे सहमति बन जाती है तो फिर इनका जीतना थोड़ा आसान हो जाएगा। जी पंकज, जैसा कि हमने पिछले राज्यसभा चुनाव में देखा था कि दीपक प्रकाश राज्यसभा उम्मीदवार थे और सरयू राय का उन्हें समर्थन मिला था, लेकिन सरयू राय और रघुवर दास की बात करें तो इन दोनों के बीच कुछ खास ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो क्या सरयू राय का समर्थन मिलेगा? देखिए खुशबू, ये जो सरयू राय हैं, इनके रिश्ते भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रघुवर दास और सरयू राय के बीच में जो कुछ चल रहा है पूरा झारखंड जानता है। हर दिन लगभग सरयू राय है रघुवर दास के खिलाफ कोई न कोई ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सरयू राय का वोट क्या महत्वपूर्ण होगा इसमें, क्योंकि भाजपा के अकेले 26 विधायक हैं, 2 विधायक आजसू का मिल जाता है तो संख्या हो जाती है 28। अगर एनडीए के पास 28 विधायक हैं तो वो आसानी से राज्यसभा की 1 सीट निकाल लेंगे। इसके अलावा भी भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ और विधायक हैं जिनसे पार्टी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जो जीत के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह पुख्ता हो जाए। लेकिन अभी जो फिलहाल खबर बस इतनी है कि रघुवर दास जो हैं वो एनडीए की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, और जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हो जाता हम सूत्रों के हवाले से ही कहेंगे इसे। जी, यहाँ पर अगर हम बात करें सीटों की, तो यहाँ पर झारखंड में समीकरण कैसे बैठेगा? 2 सीटें खाली हो रही है पंकज। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ अपनी बदौलत एक राज्यसभा उम्मीदवार को जिता सकता है।
अगर बीजेपी की बात करें विपक्ष की, तो भाजपा के पास 26 हो गए और आजसू के 2 हो गए, 28। जीत के लिए अगर चूंकि राज्यसभा का चुनाव इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सेकंड प्रेफरेंस वोट ही होता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वोट की भी हम बात करें तो अगर 28 विधायक एनडीए के पक्ष में, एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट देते हैं तो जीत की राहें आसान हो जाएगी, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो। तीसरी जो पार्टी है वो कांग्रेस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अपना कैंडिडेट दे सकते हैं। तो लेकिन कांग्रेस के पास अभी जो दिख रहा है फिलहाल कि वो पर्याप्त आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि झारखंड का इतिहास हम जानते हैं, यहाँ राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ होता रहा है, क्रॉस वोटिंग होता रहा है, विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला रहा है, इन सबको देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। लेकिन ऊपरी तौर पर देखने से ये लग तो जरूर रहा है कि झामुमो और एनडीए अब तक जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार अपने अपने कैंडिडेट को निकाल ले जाएंगे। पंकज, अगर हम बात करें रघुवर दास के सामने जेएमएम की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से कौन होगा, क्योंकि महागठबंधन ने यह क्लियर कर दिया है कि उनकी तरफ से 2 उम्मीदवार इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी पेश करेंगे। जी खुशबू, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस, उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये जो पुख्ता तौर पे समाचार प्लस सुबह से ही आज बता रहा है कि महागठबंधन की ओर से 2 उम्मीदवार दिए जाएंगे, एक उम्मीदवार झामुमो का होगा और दूसरा कांग्रेस का होगा। तो अगर जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, अगर 3 उम्मीदवार हुए तो फिर राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो जो बीजेपी के भी आंकड़े की बात करें तो बिल्कुल थिन मेजोरिटी अभी दिख रही है। 28 विधायक है भाजपा के पास, झामुमो के पास जरूर 30 विधायक हैं, वो आसानी से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के आधार पर ही अपने कैंडिडेट को निकाल कर ले जाएंगे, वो जिता सकेंगे। लेकिन कांग्रेस अगर उम्मीदवार देती है और अगर कांग्रेस को उम्मीदवार, भगवान न करे, अगर जो भी समीकरण दिख रहे हैं उसके अनुसार अगर हार होती है तो इसके बाद क्या होगा, इस पर सवाल जरूर उठेगा कि कांग्रेस ने आखिर किस आधार पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्या उनके पास पर्याप्त बहुमत था, क्या उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या थी, इन्हीं सब को लेकर कई सवाल उठेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रघुवर दास भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। समाचार प्लस झारखंड बिहार सबसे पहले आपको यह खबर आप तक पहुंचा रहा है। हजारीबाग में पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर लगातार सामने आ रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक ऐलान 1-2 दिनों में हो जाएगा।